हेलो फ्यूचर सीएस, दिस इज सीएस पर सिंगल देयर साइड। और आज मैं उन स्टूडेंट्स के लिए आया हूँ जिनका अभी 5 दिन बाद एग्जाम है। 2 मई से आपके मई 26 अटेम्प्ट शुरू होने वाले हैं सीए फाइनल के। तो देखो, आपको सबसे पहले तो मैं ऑल द बेस्ट बोलूंगा। वैसे तो मैं लास्ट में भी बोलता हूँ, लेकिन अभी मैं पहले ही बोलूंगा क्योंकि बिल्कुल सर पे एग्जाम है यार। यहीं यहाँ भी नहीं, यहीं सर पे एग्जाम है बिल्कुल। तो देखो, अब आपका एफआर का एग्जाम है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, टाइम आपके पास है नहीं। एफआर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें सबसे बढ़िया चीज है कि यार उसके लिए आप 5 दिन दे सकते हो, 4 दिन दे सकते हो, 3 दिन दे सकते हो, 6 भी दे सकते हो, 7 भी दे सकते हो, एज पर योर कैपेबिलिटी। बट अब 5 दिन रह रहे हैं। आज मैं ये इसलिए लाया हूँ क्योंकि अभी आप स्ट्रेटेजी देखो और रात में स्ट्रेटेजी देखो, सुबह से अप्लाई करना चालू कर दो। अब सुनो, 5 दिन दे सकते हो, 1.5 दिन नहीं देने हैं, जरूरी नहीं है इतना ही आप दो कि बाकी में भी 1.5 मिल रहे हैं, इसमें भी 1.5 दो। भाई दे दो ना पूरे 5 दिन, क्या दिक्कत है। अब एफआर में आपको एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी चाहिए होगी 5 दिन में कवर करने के लिए। भी हुआ क्या था, मैंने भी जब किया था तो मैंने 6 दिन दिए थे, क्योंकि मेरे को था कि यार कम नहीं पड़ने चाहिए टाइम, है ना। 6 दिन दिए थे, मेरा 4.5 टू 5 डेज में बहुत लीनियंटली करते हुए, तो इसमें मैंने 5 डेज रखे कि कोई आराम से भी करे, किसी का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी ना हो एफआर, तो भी वो आराम आराम से करके भी 5 दिन में कर लेगा। एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी फिर भी आपको चाहिए, चाहे कितना भी टाइम मिल जाए। तो आपको स्मार्ट स्टडी तो करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क से सिर्फ काम नहीं चलेगा। एंड लेट्स डू इट इन द वेरी स्मार्टेस्ट वे टुगेदर। ओके, अब यहाँ पे देखो, रिवीजन लेक्चर्स आपको करने हैं। फ्लो क्या होना है आपका, पहले आप रिवीजन लेक्चर करोगे। आप आराम से, अगर आपका बहुत बड़े इंडेक्सेस है, जैसे आपका सीएफएस वाला हो गया या एफआई हो गया या आपका रिवेन्यू वाला हो गया, 115 हो गया, 116 हो गया, बड़े लेक्चर्स हैं, तो फिर तो एक इंडेक्स करो, फिर उसके क्वेश्चंस करो। बट अगर छोटे छोटे इंडेक्स हैं तो मैं कहूंगा आपको कम से कम 2 to 2.5 आवर्स के रिविजन को एक शॉर्ट में देखना है। उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 1 to 1.5 आवर्स में। वैसे बताओ, छोटे चैप्टर्स के तो और भी कम हो जाएंगे, लेकिन जो बड़े चैप्टर्स होते हैं उसमें आपका 2.5 की अगर वीडियो है तो यार वो करने में 2.5 आवर्स 3 आवर्स भी लग सकते हैं। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे एलोकेशन किया, पूरा एलोकेशन किया है। मैंने इसी तरह से किया था और 4.5 दिन के अंदर अंदर सब कुछ कवर कर डाला था। देखो, आपको अब क्वेश्चंस के लिए बताऊं, सब कुछ कवर करने के लिए चाहे 5 दिन है, लेकिन एक चीज अपनानी पड़ेगी यार। क्वेश्चन आप सारे प्रैक्टिस नहीं कर सकते, सच में नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है यार, सच में नहीं कर सकते। तो आपको उसके लिए क्या करना है, आपको प्रैक्टिस सिर्फ वही क्वेश्चन की करनी है जो आपको, सिर्फ आपको डिफिकल्ट लगते हैं। पूरे क्वेश्चन बैंक में यार हजारों क्वेश्चन होंगे, बट उसमें हजारों क्वेश्चन में से आपने ऑब्वियसली सिलेक्ट कर लिए होंगे, एलडीआर आपने मार्क कर लिए होंगे, या आपको इंपॉर्टेंट मार्क कर लिए होंगे, स्टार मार्क कर लिए होंगे। आपने उसमें कम से कम भी फिर भी 150 से 200 मार्क क्वेश्चन को मार्क कर रखा होगा, पर 150-200 क्वेश्चन भी नहीं हो सकते, सच बता रहा हूँ। और करना तो रफ में, प्रॉपरली तो लिखना ही नहीं है कि प्रॉपर आप लिख के एग्जाम की तरह करो, करना ही नहीं है, होएगा नहीं कंप्लीट। आपको यूं करना है, ऐसे कैलकुलेटर पर सॉल्व किया, टक 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 कर दिया, बस ऐसे सॉल्व करना, बहुत गंदी से गंदी तरीके से सॉल्व करना कि आपको अगली बार समझना नहीं है, 2 मिनट बाद भी नहीं समझना क्या लिखा था, ठीक है। ऐसी राइटिंग में करो, बस सॉल्व करो, ठीक है। आपको वो सॉल्व करना है, प्रॉपर्ली लिखना नहीं है, सबसे पहले टिप। दूसरा, सारे नहीं सॉल्व करने हैं, सिर्फ वो सॉल्व करने हैं जो आपके क्वेश्चन वीडियो में कवर नहीं हुए हैं। और तो और, या हुए भी हैं तो आपको वो डिफिकल्ट लगता है, आपको लगता है यार अपने हाथ से एक बार निकाल लूं, मैं अपने हाथ से सॉल्व करूं, तो तब उसको सॉल्व करो, है ना, क्योंकि सब कुछ सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। और तो और, आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू जरूर करना लास्ट में, एमसीक्यू बुकलेट में आपने मार्क कर रखा होगा, वो जरूर देख के जाना लास्ट में, ठीक है। इनमें सिर्फ और सिर्फ मार्किंग, ये तो अभी तक कर ही लिए होंगे आपने, बट इसमें से मार्किंग मार्किंग आप देख के जाना जरूर से, ठीक है। इंडिया कैसे कैसे कवर करना है, देखो कल से शुरू कर दो, 27/4 से शुरू कर दो, और आपको 5 दिन मिल जाएंगे, 27, 28, 29, 30 और 1 2 को आपको एग्जाम है 6th डे पे। तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करना 115 से, रिवेन्यू से स्टार्ट करो। जैसे पीएल सबसे पहले शुरू होता है रिवेन्यू से, अपनी जर्नी भी शुरू करेंगे रिवेन्यू से, ठीक है। तो यहाँ पे रिवेन्यू से स्टार्ट करो, फिर फिक्स्ड एसेट्स वाले आपके सारे ये वाले इंडिया कवर करो। उसके बाद, क्योंकि ये सब ना एक ग्रुप में ही करना, ओके, पहले ये करके इनको करो, आपका फर्स्ट डे खत्म हो जाएगा इतने में आराम से। फिर आप एफआई करो, सबसे पहले उठ के अगले दिन एफआई करो, क्योंकि इसके आगे, वैसे तो इनमें भी एफआई थोड़ा बहुत काम आ जाता है, लेकिन वो बहुत बेसिक होता है। इसके आगे के सब इंडियस में कहीं ना कहीं एफआई काम आता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। पहले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट करो, आधा दिन इसी में निकल जाता है। फिर थोड़े छोटे छोटे इंडियस ले लो, ये छोटे इंडियस है सारे के सारे, सब छोटे इंडियस ले लो। उसके बाद ये ग्रुप वाला हो गया, तो थ्योरी का है, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल हो जाएगा, तो थ्योरी कर लो। और तो और फिर साथ में आपका एक 20 आपका गवर्नमेंट ग्रांट वाले भी कर लो। ये सब छोटे इंडियसिस, मतलब ना कैसे मैंने कॉम्बिनेशन बनाया था, मैंने कहा था कि पहले यार दिन का स्टार्ट कर दो, भारी भारी काम कर दो, खत्म कर दो। उसके बाद जब तक शाम आएगी, उसके बाद एनर्जी लो हो जाएगी, तो उसके बाद लो एफर्ट वाले आपको इंडेक्स कवर करना है। ऐसे स्ट्रेटेजी का बनाई थी, और वही मैंने यहाँ पे करी है। इस फ्लो में करोगे एकदम बेस्ट है, और बिना थके करते चले जाओगे। फिर उसके बाद आप शुरू करो यहाँ पे, आपका जो सीएफएस और बिजनेस कॉम्बिनेशन वाला ये सारा का सारे इंडेक्सेस है, इनको कवर करो। उसके बाद ज्यादा टाइम बचेगा ही नहीं, इसमें तो आपका आधे से ज्यादा दिन, भाई एफआई में जितना जाता है उससे ज्यादा टाइम इसमें चले जाएगा। तो फिर उसके बाद बस 19 और 12, ये भी थोड़ा सा, मतलब ये मॉडरेट लेवल का रहता है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा नहीं है, मॉडरेट है। और 19 तो ज्यादा बड़ा है नहीं। तो ये दोनों को कवर कर लो, आपका डे 13, डे डे थर्ड जो है वो वसूल हो जाएगा पूरा एफिशिएंटली। अब उसके बाद 116 शुरू करो, 116 भी थोड़ा सा बड़ा है, इजी होता है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा तो है ही। 102 और ये सारे इंडेक्सेस आप कवर करोगे, तो इससे क्या होगा, आपका यही एक बड़ा हो गया।
फिर ये थोड़े छोटे-छोटे हो गए, इसमें बीच में आपके देखो ये तो छोटे-छोटे ये सारे तो छोटे ही हैं, बस इसमें बीच में थोड़ा-सा आपका 102 में टाइम चले जाता है और थोड़ा-सा टाइम 33 में आपका ईपीएस वाले में जाता है, ओके? इनको बड़े से छोटा कवर करते चलो, ठीक है? क्या है ना कि शुरू-शुरू सुबह-सुबह जब हम उठते हैं, उस समय पे हम सुबह इन द सेंस किसी भी टाइम उठो, मैं कोई टाइम के लिए नहीं डेफिनेशन दे रहा कि मेरी सुबह की डेफिनेशन 4 बजे है, कोई कहेगा मेरी 5 बजे है, कोई कहेगा मेरी 10 बजे है, कोई कहेगा मेरी 2 बजे है, मैं तो 2 बजे उठ के एग्ज़ाम देने चले जाऊँगा। तो भाई सुबह की डेफिनेशन अलग है, लेकिन मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ, जब भी आप उठते हो, आप सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सकते हो। तो सबसे पहले हार्ड करो, फिर उसके बाद धीरे-धीरे लेवल गिराते रहो अपने लेवल इन द सेंस जो हार्डेस्ट टू ईज़ीएस्ट पे जाओ, ठीक है? ऐसे आपको प्रायोरिटी रखनी है। फिर उसके बाद आप अगले दिन जब शुरू करोगे, तो यहाँ पे क्या है कि बड़े-बड़े इंडेक्सेस तो सब खत्म हो गए, बट थोड़ा अजीब मतलब मुझे जो लगता था 101 और एनालिसिस ये थोड़े अजीब लगते थे। 21 थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और 7 ईज़ी होता है, लेकिन उसमें प्रैक्टिस करने में टाइम जाता है। यार अगर आप रफली भी प्रैक्टिस करो ना, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में थोड़ा-सा टाइम जाता है। तो ये टाइम टेकिंग है, बट इतने हार्ड नहीं होते हैं, तो इनको कवर करो सबसे पहले। फिर उसके बाद तो क्या बचा है, थ्योरी बची है, थ्योरी कर लो यार जो करनी है। एथिक्स आपकी वैसे आपका आराम से ऑडिट में कवर हो जाती है, टेक्नोलॉजी थोड़ा बहुत देख लो, देखना है तो। फिर अब देखो ये ज़्यादा है ही नहीं, ये तो आधे दिन में हो जाएगा। यही तो मैं कह रहा हूँ, मेरा हो गया था यार साढ़े 4-5 दिन में पूरा का पूरा। साढ़े 4 दिन से पहले-पहले हो गया था, लेकिन फिर भी चलो ऊपर से भी कुछ रह गया। ज वैसे सब कुछ प्रैक्टिकल है, लेकिन अगर इन केस रह गया, तो डे 5 पे मैं कहूँगा यार बफर जो दिया है, इसके बाद वो यूज़ करो और जो भी ऊपर इंडियस रहे हैं, वो यहाँ पे कवर करो, ठीक है? फिर बचे हुए टाइम में मतलब थोड़ा-सा रेस्ट अगर नहीं बच रहे ना, सबसे बढ़िया चीज़ है यार रेस्ट कर लो। सच में बता रहा हूँ रेस्ट कर लो। उसके बाद रात में बैठना, एक बार आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, एमसीक्यूज़ यहाँ पे कवर करना और अगर ये आपको लगता है रात में करना थोड़े से और फिर उसके बाद अगले दिन भी सुबह उठ के इसको कवर कर लेना, ये ईज़िली कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि सारा ही जो मैंने मार्क किया है, वो डे ऑफ एग्ज़ाम में सुबह-सुबह कवर हो जाएगा 2 तारीख को, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, कवर हो जाएगा, तो यार बताऊँ 1 तारीख को मत पढ़ो, इससे ज़्यादा मत पढ़ो। सच्ची हैं? एग्ज़ाम से पिछले दिन ना पढ़े? मैं तुम्हें बताऊँ अकाउंट्स का एग्जाम जब था सीए इंटरमीडिएट में मेरे अकाउंट्स में क्या स्कोर आया होगा गेस करो 96 यस 96 मैं आपको प्रूफ भी दे सकता हूँ और क्योंकि एक्चुअली है यार इसमें मैं कोई मतलब बोस्ट कर रहा हूँ लेकिन कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ ठीक है 96 थे और उससे पहले दिन जिस दिन एग्जाम था 2 नवंबर 2022 को एग्जाम था उससे पहले दिन पे मैंने कितनी पढ़ाई की होगी क्या लगता है 5 घंटा 6 घंटा अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ अरे भाई साहब 5-6 मिनट भी नहीं पढ़ा था मैं क्योंकि मेरा भी क्या हुआ जैसे ही मैंने एफआर में बताया मैंने 5 की जगह 6 दिन लिए तो मेरा लास्ट डे खाली था ऐसे ही मेरा इंटरमीडिएट में भी हुआ था मेरा लास्ट डे खाली हो गया था क्योंकि मैंने उससे पहले पहले सब कुछ निपटा लिया तो मैं लगा यार लास्ट डे में मैं नहीं पढ़ रहा मतलब टीचर्स बोले कि एक काम करो तुम पढ़ो है ना जो पढ़ा हुआ है पहले लाइक क्या बोलते हैं कि ये जो शुरू शुरू के दिन में पढ़ा था उसको थोड़ा सा लास्ट डे में ही रिवाइज कर लो लेकिन मैं कहता हूँ कि यार बफर दो अभी की आई वाई याद आ जाएगा। मेन चीज़ है आप रेस्ट करो क्योंकि पता है अभी अगर आप बोथ रूप दे रहे हो ना, तो आपको आगे चल के 10 दिन लगातार घिसना है अपने आप को। अब 10 दिन जो घिसना है, तो आज ही के दिन पे सारी एनर्जी मत लगा दो यार एक रेस्ट चाहिए। ये शरीर है, कोई मशीन नहीं है और मशीन को भी रेस्ट चाहिए होता है। ठीक है? तो रेस्ट करो और उसके बाद अगले दिन उठो, एग्ज़ाम डे उठो, आराम से पढ़ो, आराम से पढ़ाई हो जाएगी। लेकिन अगर लगता है कि यार सिर्फ एग्ज़ाम डे पे आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू नहीं कवर हो पाएँगे, तो रेस्ट करो, उसके बाद फिर रात को लेके बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और एग्ज़ाम डे पे एक चीज़ और करनी है, वो मैं नोट दूँगा आपको कि अगर आपने ये बहुत ही भला मानुस वाला काम कर रखा है, एक अपना मिस्टेक रजिस्टर बना रखा है, मैं तो बना के रखता हूँ। देखो हर सब्जेक्ट में अगर आपने ये मिस्टेक रजिस्टर बना रखा है, तो फिर आपको क्या करना है, आपको वो एग्ज़ाम से पहले रीड करना है। एग्ज़ाम से पहले रीड कर लोगे, ठीक है? ये सब चीज़ें करने के बाद ये सब रीड करोगे, ओके? रीड कर लोगे एग्ज़ाम से पहले मतलब क्या? 145 पे एग्ज़ाम की शीट मिलती है हमें, पेपर मिलता है, तो 130 पे देखने बैठ जाएँ? अरे नहीं, सुनो, कुछ भी नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना, चाहे बचा हो, चाहे ना बचा हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी है दिमाग में, कुछ नहीं पढ़ना है 11 बजे के बाद 2 तारीख को, एग्ज़ाम डे पे कभी नहीं पढ़ना और किसी भी सब्जेक्ट में नहीं पढ़ना, ठीक है? एफआर में तो बिल्कुल ही 11 के बाद नहीं पढ़ना, बाकियों में मैं बता देता हूँ, बाकियों की स्ट्रैटेजी देखोगे उसमें बताऊँगा कि कब तक पढ़ सकते हो, कब तक नहीं और सारे लॉजिक के साथ बताया है। यहाँ पे क्या लॉजिक है यार, ऑब्वियसली आपको एग्ज़ाम से पहले रिलैक्स रहना है। यहाँ पे यहाँ जो रेस्ट लिया था, ये रेस्ट था आगे आने वाली प्रिपरेशन में एनर्जी गेन करने के लिए आगे वाली दिनों में आपको बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी तो उसके लिए आपको एनर्जी गेन आज से ही करनी होगी तो वो आप स्मार्टली यूज करोगे इसको एनर्जी को अपनी है ना लेकिन इस केस में क्या है यार इस केस में मैं ये कह रहा हूँ 11 बजे तक क्यों क्योंकि उसके बाद 2 से 3 घंटा आपको चाहिए होते हैं माइंड को रिलैक्स करने के लिए ताकि वो बहुत एनालिटिकली काम करे आपके एग्जाम में ओके तो इसलिए मत पढ़ना एग्जाम डे पे इससे ज्यादा और ऑल द बेस्ट आपका सीए का एग्जाम ये वाले सारे के सारे बहुत अच्छे जाएंगे
आपको जो चाहिए ग्रुप 1 क्लियर करना है, ग्रुप 1 क्लियर हो जाएगा, आप बोथ ग्रुप दे रहे होंगे, बोथ ग्रुप क्लियर हो जाएंगे, सेकंड ग्रुप दे रहे होंगे तो आईबीएस में भी पहुंच जाओगे और बाकी दोनों आईडीटी तो ऑब्वियसली कर ही लोगे, ठीक है? और जो भी गाइडेंस चाहिए कमेंट्स में कर देना, लिख दो, मैं बिल्कुल भेज दूंगा। ये सारी वीडियोस जो है ये मेरे पास रिक्वेस्ट से आई, मैं खुद से नहीं बना रहा था, लिटरली मैं नहीं बना रहा था, ये सब के लिए मेरे पास रिक्वेस्ट जो जो आई है, मैं सच में बनाता जा रहा हूँ, एकदम टाइम टू टाइम डिलीवर कर रहा हूँ। तो ये स्ट्रेटेजीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो और उनको भी साथ में सीए बनवाओ। टाटा, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट वंस अगेन।